देखिए कल रात में मेरे को संजय नगर में जो मेरे पड़ोसी है उनका फ़ोन आया 10 बजे के आसपास। वो बताया कि आपके जो किराएदार हैं वो सुबह से गेट नहीं खोले हैं। तो चूँकि मैं पास में ही था पचमढ़ी नाका में, तो मैं तुरंत जाकर देखा। तो मैंने भी दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, लेकिन आगे से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो बाजू में एक खिड़की थी, तो मैं वहाँ से टॉर्च मार के देखा। तो मैंने देखा कि 4 लोग नीचे लेटे हुए हैं और उनका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था और मुँह से झाग निकल रहा था। तो मेरे को थोड़ा-सा शंका हुआ कि कुछ दुर्घटना हुई है, तो मैंने तत्काल इसकी सूचना थाना टिकरापारा में दी। 10-15 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँची। उन लोगों ने भी देखा कि कुछ इसमें मतलब दुर्घटना लग रही है, तो फिर उन्होंने एफएसएल टीम को सूचना दी। एफएसएल की टीम आई, जब दरवाज़ा खोला गया, तब जो मंज़र सामने आया कि टोटल 4 लोग नीचे ज़मीन पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पूरा काला पड़ गया था, मुँह से झाग निकल रहा था और इस परिवार का जो मुखिया था साजिद अली, वो अंदर किचन में फांसी के फंदे में लटका हुआ था। पिछले 1 साल से मेरे घर में रह रहा था और जो भी किराएदार की जो भी फॉर्मेलिटी होती है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह, वो सब मैंने कंप्लीट करके रखी थी। अभी जो सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ आर्थिक तंगी का प्रॉब्लम था, कुछ उनके ऊपर कर्जा-वर्जा था, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। वो क्या करते थे? कहीं काम-वाम करते थे कि कब का वो बैटरी मैकेनिक का काम करते थे और शायद अपना बिज़नेस बढ़ाना भी चाह रहे थे वो। मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए उन्होंने कर्ज़ लिया और इसी वजह से शायद उनको कुछ आर्थिक नुकसान हुआ है और इस तरह के कदम उन्होंने उठाया है। देखिए, राजधानी रायपुर में एक बार और सामूहिक जो है आत्महत्या का मामला सामने आया है। मैं इस वक्त उस घर के पास मौजूद हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो घर है जहाँ पे सामूहिक आत्महत्या की है। लगभग 5 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आत्महत्या की। ये वो घर है। कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ के लोग रहते, किराए से रहते थे, करीबन 1 साल हो गए यहाँ रहते हुए उनको। बताया ये जा रहा है कि जो आपसी जो पैसे की लेन-देन थी, उसको लेकर विवाद हुआ था, उसको लेकर चर्चा हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या की है। लगभग 5 लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। स्थानीय लोग भी हैं क्योंकि ये वो एरिया है, छोटी सी सकरी गली है। सामने कैमरा भी लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो मामला है वो ये सामने नज़र आता है। आप देख सकते हैं एकदम तंग गली है, अड़ोसी-पड़ोसी तमाम है, दहशत का माहौल है। हम एक बार उन जो पार्षद हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या मामला था? वो यहाँ पहुँचे थे, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप यहाँ के पार्षद भी हैं, यहाँ भी आए हैं। जब पुलिस की टीम आई थी तब भी आप थे, तो क्या मामला था, कैसे लोग थे? यहाँ पर 5 लोग की डेथ हुई है। एक फांसी में था और 2 लड़कियां हैं। एक लड़का था, उनका लड़की की उम्र 17-18 साल रही होगी कि 15-16-17 साल रही होगी और बड़ा लड़का उनको शायद 21-22 साल का था। चारों को जहर खिलाया गया है। फिर जो उनका हस्बैंड था वो फांसी में था। मैं कल अंदर तक घुस के देखा तो पुलिस प्रशासन पूरा पहले से भी आ चुका था और मैं 11 बजे से लेकर 2 बजे रात तक यहाँ पर था। सबको गाड़ी में ले जाकर पैक करके डेड बॉडी को ले गए हैं और उनके मोबाइल में बंद थे मोबाइल। अब मोबाइल के माध्यम से जांच में पता चलेगा कौन कर्जदार इनके घर में दबाव बनाने के लिए आता था। अगर जो भी आता था कर्ज के नाम से वसूली करने के लिए, तो ये बहुत गलत बात है और ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना घटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कर्जदार अगर जो परेशान इनको किया है, दबाव बनाया है और जांच में अगर पता चलेगा तो कर्जदारों को सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी एक मांग है। आप कल भी पहुँचे थे। उनका व्यवहार कैसा था? आप क्योंकि यहाँ के पार्षद से मिलते भी होंगे, नहीं, ये कुछ ऐसा था? इस वार्ड के थे ना, इनका नाम भी नहीं इस वार्ड में था। ये अच्छा। रहने वाले मठ पुराना के थे, शीतला मंदिर पाल गली के पास में। 8 से 9 महीना पहले आए थे। मेरा उनका कोई संपर्क नहीं था। जितने किराएदार हैं ये लोग सब नए किराएदार थे यहाँ पर। इनका मेरा संपर्क नहीं था। बाकी मोहल्ले में सब लोग मेरे को जानते हैं। अब मैं अक्सर कल ही मैं 6:30-7 बजे घर खड़ा था यहाँ पर। उस समय मेरी कोई जानकारी में था नहीं। ये जानकारी हम लोग को मिली है 10:30 पौने 11 बजे। उस समय तत्काल में आ गया। मोबाइल वोबाइल पुलिस के द्वारा सब कुछ ले गया गया क्या? हाँ, शायद मोबाइल वगैरह ले जाया गया है। मोबाइल में था अंदर में, तो उसको ले गए हैं। अब वो जांच के मोबाइल चालू करके जांच करेंगे तो उसमें नंबर आया होगा, कौन लोग हैं। 2-3 लोग का नाम आ रहा है सामने, वो किनका नाम है वो पुलिस वालों को मालूम होगा करके वो कर्जदार इनका लेने आते थे। और मोहल्ले वालों का कहना है कल भी वो लोग आए थे कर्जदार और जो कर्ज दिए थे वो रात में भी यहाँ थे। ऐसे मोहल्ले वालों का कहना है। इसकी जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं। कहा यह जा रहा है कि जो कर्जदार हैं, क्योंकि कर्ज का मामला लगभग जो लंबे समय से चल ही रहा है, उसको लेकर जो कर्जदार थे वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे थे, यहाँ आ रहे थे। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। शायद इस कैमरे में दिखे कि आखिर वो कौन लोग थे, किस वजह से यहाँ आ रहे थे, कितना पैसा बकाया था, वो जांच का विषय है।
अब इसमें ये देखना होगा कि जो जांच का जो पुलिस है वो उस पर क्या जांच निकलती है, कितना कर्जदार था, आखिर में पूरा मामला क्या है, वो जांच के विषय में पुलिस आगे बताएगी। लविंदर पाल सिंह उज्जवल भूमि, रायपुर।